Hello everyone, welcome to Smart Study channel. In this lecture, we are going to cover an important topic of MHI 02 जो आपका इग्नू का फर्स्ट ईयर का कोर्स है MHI 02 उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो वो टॉपिक है अंडर डेवलपमेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू इग्नू एग्ज़ाम्स। ठीक है, जो इग्नू के एग्ज़ाम्स हैं या असाइनमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है। ठीक है, तो हम आज इसको अच्छे से कवर करते हैं। इजी टॉपिक है बट हाँ इम्पॉर्टेंट है, तो हमें ज़रूरी है कि एक बार हम इसे देख लें। ठीक है, तो देखिए अभी क्या है, पहले हम क्या करते हैं, एक फ्लो चार्ट देखते हैं। तो हमें अंडर डेवलपमेंट की बात करनी है। अंडर डेवलपमेंट कैसे होती है, कैसे पता लगता है कि कंट्री अंडर डेवलपमेंट है। अंडर डेवलपमेंट होता क्या है, देखिए अंडर डेवलपमेंट क्या होता है कि लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट, राइट, नाम से ही हमें पता लग रहा है। ठीक है, अंडर डेवलपमेंट जब कम होती है, लो होती है। ठीक है, और कौन कौन से फीचर्स है, हमें किस फीचर से पता लगता है कि ये कंट्री जो है अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले देखिए क्रोनिक पॉवर्टी। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, अच्छे लेवल पे पॉवर्टी होगी। ठीक है, एब्सोल्यूट क्रॉनिक पॉवर्टी होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि चल थोड़ा टाइम गरीबी आ गई फिर सारी चीज़ें ठीक है, वो कॉन्टीन्यूस एक प्रोसेस होगा कि हाँ लोग गरीब ही हैं। ठीक है, तो क्रोनिक होगी वो। सेकंड है लो लेवल ऑफ इनकम, वहाँ पे लोगों का जो इनकम है उसका लेवल अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए कॉमन सी बात है, अंडर डेवलपमेंट तभी होगा जब हम नेगेटिव बातें करेंगे, यहाँ पे वहाँ पे ये नहीं है, वहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, वहाँ पे अच्छी इनकम नहीं होती लोगों को, लो इनकम है। ठीक है, फिर इनकम लो है, गरीबी है, तो वहाँ पे लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी लो होगा, राइट। ठीक है, वो कैसे अच्छा हो सकता है, उनको अगर पैसे ही नहीं बन रहे, उनके पास बेसिक एम्यूनिटीज़ ही नहीं मिल रही, उनको हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, यही चीज़ें नहीं उनके पास प्रॉपर होना, हाउसिंग। ठीक है, तो इस तरह से लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हम यहाँ पे हाई स्टैंडर्ड थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट होगा जब भी आप देखेंगे गरीबी है। ठीक है, मतलब ये को रिलेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट है तो उससे गरीबी है। ठीक है, जब आप जॉबलेस है, जॉब्स नहीं है लोगों के पास, ठीक है, वहाँ पे अच्छे लेवल पे जॉबलेस जनता है, तो पॉवर्टी अपने आप बनती है ना, उनको इनकम ही नहीं जनरेट हो रही कहीं से, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लो हो रहा है, तो ये को रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन रिलेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। अभी देखिए हमें पता है हमारा कंट्री जो खुद है वो सेल्फ सफिशेंट नहीं है। ठीक है, तो हमें जो है फॉरेन रिलेशंस के ऊपर जो है डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। हमें जो पावरफुल कंट्रीज़ है, ठीक है, जैसे हम देखते हैं वर्ल्ड में जैसे कंट्रीज़ को क्या होता है कि हम पावरफुल कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल यूएसए है, रशिया है, ठीक है, आजकल चाइना पावरफुल हो रहा है, तो कंट्रीज़ का थोड़ा होता है कि हम इनके साथ अलायंस बना लें। ठीक है, हमें हेल्प होगी, तो उसमें वही है कि अंडर डेवलप्ड जब कंट्रीज आप देखेंगे, ये बड़े बड़े कंट्रीज जो होते हैं, ठीक है, वो छोटे कंट्रीज में जाके वहाँ पे कुछ मतलब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करते हैं, जैसे पोर्ट्स वगैरह बनाने का। ठीक है, कोई लोन देते हैं, डेवलपमेंट करवाते हैं, है ना। तो मतलब क्या होता है कि ये फॉरेन रिलेशन से डिपेंडेंसी होती है। हमें पता है हम इतने आत्मनिर्भर नहीं हैं, हम इतने सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं कि हम जो अपनी ये प्रॉब्लम्स हैं अंडर डेवलपमेंट की, ये खुद दूर कर लेंगे। ठीक है, इसलिए हमें बाकी और जो फॉरेन रिलेशन है उन पे डिपेंडेंट होना रहता है हमारे। ठीक है, तो हमें मतलब वो ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन रिलेशंस रहता है। तो चलिए हमने एक बार ये फ्लो चार्ट में अच्छे से देखा है, अभी आपके माइंड में देखिए थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि हमें कौन कौन से पैरामीटर्स यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो अभी हम एक बार और अच्छे से इसको कवर करते हैं। तो देखिए आपको अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा, व्हाट डू यू मीन बाय अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर इट्स सैलिएंट फीचर्स, व्हाट डू यू मीन बाय अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं हमें आपके अभी क्लियर हो जाएंगे। तो अंडर डेवलपमेंट जैसे हमने बात की अभी कि लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट होता है, राइट। कैरेक्टर्स बाय कुछ पैरामीटर्स हमने देखे, लो रियल पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर पर्सन की जो रियल इनकम है वो कम होगी। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, अभी हमने बात की कि पॉवर्टी होगी, गरीबी है होगी, राइट, अगर डेवलप नहीं है कोई नेशन। ठीक है, उसके बाद मतलब विकास ही नहीं हुआ कंट्री में। ठीक है, तो कैसे होगा, आप उस चीज़ में इमेजिन कर सकते हैं कैसी सिचुएशन होगी, राइट।
लोअर लेवल ऑफ लिटरेसी, लोग भी पढ़े लिखे नहीं होंगे ज़्यादा, क्योंकि गरीबी है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, जैसे हमने बोला स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो होगा, बेसिक जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो ही नहीं लोगों को मिल पाएगी, राइट। उसके बाद लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि कितना एवरेज जो है लोग यहाँ पे लोगों की जो एज होगी, ठीक है, कितने टाइम तक वो जिएंगे, राइट, बट वो भी कम ही होगा, राइट। अब क्या होगा, देखिए अंडर डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलेंगी ज़्यादा, ठीक है, हेल्थ वगैरह की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका हाइजीन वगैरह इतना अच्छा नहीं होगा, पुअर लिविंग कंडीशंस होंगी, तो उसमें हेल्थ पे तो इम्पेक्ट पड़ेगा ही ना, लोग जल्दी मरेंगे, बीमारियाँ होंगी। तो लो जनरली क्या होता है, लो लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी हमें देखने को मिलती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। हम ये नहीं बोल सकते 100 साल तक जिएंगे यहाँ पे लोग, 90 ईयर्स तक लोग जो है जिएंगे, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे वैसे कंडीशंस ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज है, ठीक है, बट आपके पास पैसा ही नहीं होगा उनको यूज़ करने का, कैपिटल ही नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी का भी लैक होगा, टेक्नोलॉजी कैपिटल ऐसी चीज़ें ही नहीं होंगी, तो रिसोर्सेज कैसे यूज़ करोगे, राइट। तो इस तरह से अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा वहाँ पे। उसके बाद अभी स्कॉलर्स ने क्या बोला, स्कॉलर्स ने बोला कि ये जो कंट्रीज़ होते हैं ना, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है, ये कुछ जैसे वर्ल्ड बैंक ने कुछ गोल्स रखे हुए हैं कंट्री के लिए कि तुम ये अचीव करो, तो ये बोलते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इस पोजीशन में ही नहीं होते कि इन डेवलपमेंट गोल्स को जो वर्ल्ड बैंक ने सेट करे हैं उसको वो अचीव कर पाए, उनकी वो कंडीशन ही नहीं होती। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक ने क्या डेवलपमेंट गोल सेट करे हैं, देखिए रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी सबसे पहले। अभी वहाँ पे उनके पास जब कुछ है ही नहीं, अंडर डेवलप्ड है, उनके पास इनकम स्लो है, कैसे वो पॉवर्टी को ख़त्म करें, ठीक है ना। उसके बाद लो मोर्टेलिटी रेट्स, ठीक है, जो डेथ रेट वगैरह है उसको कम करना, वही हमने जैसे लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की कि वहाँ पे डेथ रेट बहुत ज़्यादा होता है, उसको कम करना, ठीक है। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, सबको एजुकेशन मिले प्राइमरी लेवल पे एटलीस्ट, कि उससे लिटरेसी बढ़ेगी, थोड़ा डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, राइट। एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, प्रॉपर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज है उनका एक्सेस हो। नेशनल स्ट्रेटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आजकल बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हमें इस तरह से डेवलपमेंट करना है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो भी सुरक्षित रहे, हमारे रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज हो, ठीक है, वो ओवर यूटिलाइजेशन भी नहीं हो, अंडर भी नहीं, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि अभी हमारा डेवलपमेंट अच्छा हो, वो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी अच्छा हो, ठीक है। उसके बाद जेंडर इक्वलिटी, ठीक है, जब आप अगर डिस्क्रिमिनेशन ही करते रह जाएंगे, मेल है ये नहीं करेगा, फीमेल है ये नहीं करेगा, तो बात नहीं बनेगी, तो कहाँ से डेवलपमेंट होगी, ठीक है। अभी आजकल हम देख रहे हैं इंडिया में भी, ठीक है, वुमेन भी जो है आगे आने लगी हैं, वर्किंग होने लगी हैं, ठीक है। हम भी जो है इंडिया भी अभी अंडर जो मतलब इंडिया भी जो है डेवलपिंग कंट्री है, अभी तक डेवलप्ड कंट्री नहीं बना, तो इसलिए इसमें भी ये कुछ पैरामीटर्स आप रिलेट कर सकते हो। इंडिया में भी है, इंडिया में भी अभी पॉवर्टी है, राइट, बहुत जगह अभी भी लोगों को एजुकेशन नहीं मिलती, ठीक है, इलिटरेसी भी यहाँ भी है, तो हम लोग भी अभी जो है डेवलपमेंट वाले फेज में हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी हमने देखा कि जो ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अब इनका अपना अपना कल्चर है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस अपनी अपनी होती हैं, बट हाँ कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ये शेयर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे हम बात कर रहे थे, हाई बर्डन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वाइड स्प्रेड एंड क्रॉनिक पॉवर्टी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है यहाँ पे अच्छी नहीं होती, स्टेगनेंट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो पुरानी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डिपेंडेंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजीज, ठीक है, ये अभी हमने देखा। तो ये सारे फीचर्स हैं बेसिकली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के। अभी हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो ये आपको कोई भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, एशिया के हो गए, अफ्रीका के हो गए, लैटिन अमेरिका के हो गए, कुछ वेरिएशंस तो होंगी। देखो हम सिमिलर एक कंट्री की जो है दूसरे कंट्री से नहीं कर सकते कि हाँ एकदम सिमिलर होगा, बिकॉज उनका अपना बैकग्राउंड होगा, ठीक है, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अलग होगा, उनके पॉलिटिकल कल्चरल फैक्टर्स अलग होंगे, बट हाँ कुछ ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक
है जो कम ज़्यादा कुछ एक्सटेंट तक वहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी देखिए लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे देखिए क्या होता है कि कुछ फीचर्स के कारण, ठीक है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके कारण जो है प्रोडक्टिविटी अच्छे से नहीं हो सकती। एक तो देखिए फिजिकल कैपिटल, पैसा, और ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज, इनके बीच में जो है कॉम्प्लीमेंटेरिटी नहीं होती, इनका रिलेशनशिप सही से नहीं होता। ठीक है, क्योंकि क्या है कि लेबर वगैरह है वो भी प्रॉपर नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे और कौन से फैक्टर्स करते हैं, प्रॉपर टैक्सेशन वगैरह की सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बैंकिंग में हो सकती है कि उनके पास जो है लेबर है, चलो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कह रहे हैं हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कर देंगे, बट पैसा नहीं है अब इनके पास। ठीक है, फिजिकल कैपिटल नहीं है, तो अब ये चलो बैंक के पास जाते हैं कि हाँ बैंकिंग के से हम पैसा लोन ले लेते हैं, बट जो बैंकिंग है इनकी भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, टैक्सेशन ज़्यादा है तो इनको टैक्सेस भी पे करने पड़ रहे हैं, तो इस तरह से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो इनकी प्रोडक्टिविटी को लिमिट करती हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, तो इस तरह से होता है कि लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी यहाँ पे हमें जनरली देखने को मिलती है। सेकंड क्या है, हाई रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड हाई डिपेंडेंसी रेशियो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, जो फैसिलिटीज़ होती हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ फैसिलिटीज़ भी, मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल करने की स्ट्रेटजीज भी कुछ जैसे, ठीक है, वो भी यहाँ पे प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होंगी, है ही नहीं। जब लोगों के खाने पीने को तो नहीं है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, इनकी बेसिक चीज़ें ही नहीं अगर फुलफिल हो रही, तो हम ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना कि वहाँ पे जैसे कोई कॉन्ट्रासेप्टिव स्ट्रेटजीज हों, वहाँ पे ऐसा मतलब उनके पास ऑप्शंस हों कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकें, तो पॉपुलेशन ग्रोथ अच्छा खासा होता है। फिर दूसरी बात ये होता है लोगों को कि एग्रीकल्चर वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनको होता है कि हाँ हम लोग, हमारे अगर बच्चे होंगे, ठीक है, तो हमें लेबर की ज़रूरत है एग्रीकल्चर में। अब वो बाहर से, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि लेबर हायर करें, ठीक है, तो वो अपने बच्चे वगैरह करते हैं ऑल, तो उससे क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ता है। ठीक है, फिर अभी देखिए डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ेगी, यहाँ पे अर्न करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो कम हो जाएंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रहा है, ठीक है, तो बच्चे जो है 15 ईयर्स से कम वाले वो ज़्यादा हो जाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस तरह से जो है एक इम्बैलेंस सा क्रिएट हो जाएगा, हैवी पॉपुलेशन प्रेशर यहाँ पे आ जाएगा, उससे क्या है और प्रॉब्लम जनरेट होगी, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। ठीक है, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा, रिसोर्सेज है नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, सारी ये जो प्रॉब्लम्स है रिलेटेड है। ठीक है, अब पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ वैसे ही नहीं है, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट, फूड क्राइसिस, पॉवर्टी, कहाँ तो आपको 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, कहाँ आपको मतलब 30 को देना, समझ रहे हैं, तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इनसे ये प्रॉब्लम्स भी अपने आप जनरेट होती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बोलते हैं कि यहाँ पे हाई रेट्स ऑफ पॉपुलेशन मिलते हैं एंड हाई डिपेंडेंसी रेशियो। ठीक है, लोअर लेवल ऑफ लिविंग, ये तो हमने देख ही लिया। अब जब पॉवर्टी है, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, हाई डिपेंडेंसी रेशियो अभी हमने देखा, तो लिविंग स्टैंडर्ड्स लो होंगे ही। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर उनके पास लोगों के पास हाउसिंग नहीं होगी, हेल्थ पुअर होगी, लिमिटेड एजुकेशन, फिर हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी। अब क्या होता है, बच्चा जब बॉर्न होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो उसकी हेल्थ सेंसिटिव होती है, उसको प्रॉपर थोड़ा अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए होता है, हेल्थ वाइज भी उसको अच्छे से चाहिए होता है, बट यहाँ पे सब चीज़ें कम होगी, तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो बच्चे अभी बॉर्न हुए हैं उनका मोर्टेलिटी रेट है, डेथ रेट है, वो भी यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा जनरली। ठीक है, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, द लो लेवल ऑफ लिविंग इज फंक्शनली कोरिलेटेड टू लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये आपस में सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। उसके बाद प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पे क्या है, जनरली क्या होगा, एग्रीकल्चर मेन एक्टिविटी होगी। ठीक है, उसमें 60-70% जो पॉपुलेशन है आपकी एग्रीकल्चर में ही होगी। ठीक है, ये कॉमनली पाया जाता है। एंड ठीक है, जो आपका जीएनपी है, जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो आपकी पूरी कंट्री की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, उसको हम जो है मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीएनपी। तो जीएनपी का 30-40% बोलते हैं एग्रीकल्चर ही होगा। ठीक है, और पॉपुलेशन भी अच्छी खासी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होगी, बट स्टिल उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि
यहाँ पे जो है वो पुरानी टेक्निक्स यूज़ करेंगे खेती बाड़ी में, एग्रीकल्चर में। उनके पास लिटरेसी नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, कहाँ से वो नई चीज़ें यूज़ करेंगे, राइट। अब नई चीज़ें, नई मैकेनिकल डिवाइसेस, नई चीज़ें नहीं करेंगे तो उससे क्या है, मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा अगर एग्रीकल्चर का, तो प्रोडक्टिविटी तो कम ही रहेगी, राइट। ट्रेडिशनल मेथड्स अगर यूज़ करेंगे तो इस तरह से ये भी प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट हमने देखा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट अब देखिए, या तो अंडर एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, ठीक है, उतनी नहीं है, पॉपुलेशन ज़्यादा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम है। दूसरी बात क्या आती है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लगा लीजिए, यहाँ पे एक फार्म है, ठीक है, इस फार्म में आपने बोल दिया कि जी 10 लोग जो हैं हमने एम्प्लॉयमेंट उनको दी हुई है, 10 लोग काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली आप देखेंगे यहाँ पे 10 में से 5 लोग ही काम कर रहे होंगे। 5 लोग जो है या तो मतलब ऐसे अभी बिठाए होंगे कि हाँ इनका हो जाता है, ठीक है जी, ये थक जाते हैं या इनका कुछ होता है तो तब तुम आ जाना, ठीक है, या वो एक टाइम पे रोटेशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो मतलब क्या होगा बेसिकली, वो कह रहे होंगे कि 1 महीना ये काम करेगा, 1 महीना ये, तो दिखने को तो 10 लोग वहाँ पे हैं, ठीक है, बट एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट 10 लोगों की नहीं हो रही वहाँ पे, ठीक है, 5 लोगों की हो रही है। तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि आपको देखने में तो लगता है ये एम्प्लॉयड है, बट एक्चुअली वो एम्प्लॉयड नहीं होते। तो इस तरह से की चीज़ें हमें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखने को मिलती है, ठीक है। और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी अब इंक्रीज़ हो रही है। कैसे हो रही है, अभी देखिए क्या होता है, फिर भी लोग थोड़ा बहुत पढ़ने लगे हैं कोशिश करके, है ना, लिटरेसी थोड़ी होने लगी है, बट उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं होती, ठीक है, कंट्री उतनी जनरेट ही नहीं कर पा रहा, तो उस वजह से एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे कोई ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं। अब जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगेंगी, कितने लोगों को काम मिलेगा, ठीक है, बट वहाँ पे जो है नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा एग्रीकल्चर वगैरह ही है, तो एक तरह से क्या होता है, बेरोज़गारी बढ़ जाती है, और जो हम बोलते हैं पढ़े लिखे जो लोग हैं वो बेरोज़गार रह रहे होते हैं, ठीक है। लो लेवल ऑफ इनकम हमने देखा ही, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपेयर में लो लेवल ऑफ इनकम रहता है, ठीक है, और इनसे जो है फिर फॉरेन रिलेशंस के साथ भी डिपेंडेंसी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखिए ये डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन रिलेशन, ये था पॉइंट, ठीक है, कि हम जो है बड़े बड़े कंट्रीज़ पे उनसे एड के लिए, पैसे के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है, कैपिटल ट्रांसफर्स के लिए उनके साथ हम जो है उन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, इसमें एक डर भी होता है कि वो आपको सुपर इम्पोज करने लग जाएंगे, ठीक है। अब चाइना का हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा है चाइना का, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, उधर उसने अपना पोर्ट वगैरह बनाया ग्वादर, श्रीलंका में हम्पन टोटा, तो वो क्या करता है, ऐसे ऐसे पोर्ट्स वगैरह बना के छोटे कंट्रीज में वो ट्राई करता है कि मैं इनको सुपर इम्पोज करूँ, फिर ये मेरी बात मानेंगे कि मैं इनके डिसीजंस में मेरा इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो इस तरह से भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, उससे क्या है फिर कंट्री और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है, राइट। तो इस तरह से देखिए आज हमने अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक कवर कर लिया है, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में कर लिया है। अब अभी अगर आपको इस पे कुछ भी आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट, ठीक है। तो चलिए फिर हम मिलेंगे कल एक और लेक्चर के साथ, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ। टिल देन अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे को मैक्सिमम सपोर्ट कीजिए, इससे क्या है मेरा मोटिवेशन और बढ़ता है, ठीक है। तो आप मेरे को सपोर्ट करेंगे, मेरे को और जो होगा कि मैं अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ, ठीक है। तो चलिए शेयर कीजिए इसको मैक्सिमम, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।